नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल जुड़ती हूँ आप सभी से हमारे शो के सेगमेंट के जरिए, जहां हमारे साथ जुड़ते हैं खास मेहमान और बताते हैं बाजार के बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में। कौन सा शेयर कब खरीदना है और कब नहीं, इसकी भी खास जानकारी देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के खास मेहमान पंकज रांदर जी से और जानते हैं कि कौन सा स्टॉक बन सकता है आपका अगला पोर्टफोलियो पिक। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम। आज की मेरी टॉपिक रहेगी अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स अभी पिछले 5-6 दिनों में जिस तरीके की मूवमेंट दिया है वो सिंगल साइड मूवमेंट दिया हुआ स्टॉक है। 450 के ऊपर से ये स्टॉक आज 550-555 का हाई देकर वापस अब 514-515 की लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा ये मानना है कि 500 से 505 की रेंज में अगर ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। मैं ये बहुत लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन जी ये 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसका इवेंचुअल टारगेट 700 और 850 ऐसे दो टारगेट्स हम देख रहे हैं इसमें। शॉर्ट टर्म के लिए जो 6 महीने के लिए जो टारगेट देखेंगे वो 700 का, और अगर 1 साल तक का अगर हम टाइम होराइजन अपने पास रखते हैं तो 850 का टारगेट इसके अंदर विजिबल हो रहा है। चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बहुत ही शानदार पैटर्न्स इन्होंने ये पर्टिकुलर अंबुजा सीमेंट्स ने बनाए हुए हैं, और एक हाई दिया है आज, जैसे मार्केट 300-350 पॉइंट टूटा हुआ है तो एक सुबह में टॉप गेमिंग में ये काउंटर ट्रेड कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है कि 4-5 दिनों के अंदर की जो मैसिव बाइंग हुई है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव लॉन्ग जो है वो शॉर्ट हुए हैं। तो बेसिकली ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, चार्ट्स पे भी एकदम अच्छा लग रहा है। मेरा हाई कन्विक्शन रहेगा इसके ऊपर, लेकिन इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 440 रुपए का मेंटेन करना होगा, जो कि 60 रुपए नीचे है। लगभग 12% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा इसका। अब इसको खरीदना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ कि ये 500 की रेंज में आता है, 500 से 500 की रेंज में, तब इसको 30% के बाइंग इनिशिएट करिए। अगर वहां से भी अगर मार्केट टूटता है, देखिए 22 तारीख को फेड का मीट है और काफी सारे बड़े इवेंट्स हैं यूएस को लेकर, तो मार्केट उसके पहले काफी हल्का होने की कोशिश कर रहा है। अगर ट्रेडिंग ना भी करे इसके अंदर ये सिनारियो में, तब भी चलेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम फंडामेंटली अगर इसके अंदर देखें तो ये कंपनी अभी पूरी लगभग डेट फ्री कंपनी है, मतलब कोई बकाया इनको देना है नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो इन्वेस्टर देखता है कि इसके जो डिविडेंड के जो पे आउट जो है, जो डिविडेंड के जो यील्ड्स है वो काफी हेल्दी इन्होंने मेंटेन करे हुए हैं, जो कि 70.1 के हिसाब से इनके डिविडेंड्स आते हैं। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और डिविडेंड जो है वो ऑफ कोर्स फेस वैल्यू से कैलकुलेट हुई जाती है उसकी। तो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। सेल्स के फिगर पिछले कुछ सालों में इसके थोड़े से ठीक नहीं रहे हैं, पर कंपनी का जो रेपुटेशन है वो बहुत बड़ा है। बेशक मार्केट के अंदर इनके कंपेटिटर्स भी काफी तगड़े हैं, लाइक आप जेके सीमेंट्स ले लीजिए, एसीसी ले लीजिए, अल्ट्राटेक ले लीजिए, इस तरीके की कंपनीज के साथ में इनका पीयर कंपैरिजन होता है। लेकिन आप अगर बाकी कंपनीज को अगर देखते हैं अगर सेक्टर वाइज और सीमेंट्स के अंदर, तो लगभग हर कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ डेट्स हैं। तो सबसे बेसिक चीज है कि ये कंपनी पूरी डेट फ्री है, बट सेल्स के फिगर थोड़े से पिछले 5 साल के 6 साल के डरावने फिगर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उसके ऊपर अच्छा लुकआउट रखे हुए हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले कुछ समय में, मतलब जिस तरीके से ये 5-6 दिनों में जो मूवमेंट दिया है, उसी में समझ में आ रहा है कि कुछ फंडामेंटली चेंजेस होने की बड़ी चांसेस लग रही है यहाँ पे। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में इसके अंदर बाय कॉल रहेगा। सर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो वो क्या दर्शाता है? और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है इसके, प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 60% और मोर देन 60% स्टॉक्स खुद के पास में रखे हुए हैं। एफआईएस की और डीआईएस की होल्डिंग 12% और 15% के करीब है रिस्पेक्टिवली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट के अंदर जो इसका
देख रहे हैं पिछले काफी टाइम से, तो इन्होंने इनकी शेयर होल्डिंग कुछ बढ़ाई हुई नहीं है, लेकिन पब्लिक के पास में लगभग 8.5 से 9% तक का शेयर होल्डिंग इनका पब्लिक के अंदर है। तो एफआईएस की फिगर भी अच्छी है, एफआईएस से ज्यादा डीआईएस की फिगर्स है इसमें। ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि जो आम इन्वेस्टर्स हैं, डीआईएस करती है वो म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग फंड्स के जरिए बढ़ती है वहां पे। एफआईएस का काम है कि वो काफी सारी चीजें अलग अलग चीज वो कमाई के लिए देख रहे हैं, और डीआईएस वाले जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए में पैसा लगाए हुए हैं और कोई बॉन्ड्स के जरिए से या फिर मान लीजिए कोई डेट फंड्स के जरिए से पैसा लगा रहा है, तो वो उनको देने का काम करती है। तो डीआईएस की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। सर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो उसमें क्या है? कंपनी का सेल्स जो है वो फिलहाल पुअर है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि पिछले 5 साल के जो सेल्स फिगर्स है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है, बट इसका डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, क्योंकि जितना पैसा बनाते हैं वो लोगों में बांटने के लिए है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली और कंपनियों के मुकाबले बेशक थोड़ी कम हो सकती है इसकी, एग्जैक्ट फिगर तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में और कंपनियों के मुकाबले इसकी कम है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को डेट फ्री कंपनी देखनी है और डिविडेंड यील्ड है। सेल्स होगा तो मुनाफा होगा। तो सेल्स के फिगर पिछले 4-5 सालों से थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, जैसे स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता है उनके सेल्स के फिगर्स उस तरीके के नहीं है, इसलिए वो डिसअपॉइंटिंग है। हो सकता है कंपनियों के लिए वो अच्छा है। अगर कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं होती तो शायद ही ये 5-6 दिनों में 100 रुपए का मूवमेंट नहीं देता, और ये पीक मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को बढ़िया एनालिसिस देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे पंकज रांदर जी जो लेके आए थे अंबुजा सीमेंट का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।